शांति। दाता विधाता वरदाता भाग्य विधाता शिव बाबा संगम युग पर हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने के लिए आते हैं। हमारे दुख हर कर सुख देने के लिए आते हैं। हमें मनुष्य से देवतुल्य बनाने आते हैं। परंतु बनने का आधार है ज्ञानदाता द्वारा प्रदत्त ज्ञान। जिस ज्ञान को हम जितना अपने जीवन में धारण करते हैं, उस आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए जितना हम श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतना हम देवत्व की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आज की मुरली भी हमें कैसे श्रीमत पर चलकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जीवन में अपनाकर कर्मयोगी बनकर अपनी कर्मातीत स्थिति के नज़दीक जाना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं ध्यान से, आत्मिक स्थिति से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है। वह निराकार बाप है, ये समझना है। अब तक देह समझकर देहिक पिता को ही बाबा कहते आए। अब रूह समझकर रूहानी बाबा को हम बाबा कहते हैं। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी
आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। याद किसे करते हैं? जिससे कुछ मिलता है। बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बाप के पास आए ही हो, किस लिए आए हैं? वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो ज़रूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। कभी आए हैं, हमारे दुख हरे हैं, हमें सुख दिया है, तभी तो गाते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। याद आ रहे जैसे जैसे बाबा कहते जा रहे हैं, वैसे अपने उस आदि स्वरूप की स्मृति है ना। वो जो बाबा ने आदि की दुनिया स्थापन की, जिसे स्वर्ग कहते हैं, वहाँ हम आत्माओं का कैसा स्वरूप था। अंदर से आत्मा कितनी प्योर थी,
उस स्वरूप को हमें इमर्ज करना है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। तो जब तक बाबा खुद न आए तब तक उससे मिलने का रास्ता, उसे जानने का रास्ता हमें कोई और बता ही नहीं सकता। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। परम धाम वापस नहीं जा सकते। पतित वहाँ जा नहीं सकते। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। इसीलिए बाबा को बुलाते हैं कि आओ और हमें पावन बना के ले जाओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। एक को पावन बनाने नहीं आते। जब सारी दुनिया पतित बन जाती है तो सारी दुनिया को पावन बनाने आते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने। परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। वर्षा क्यों ले रहे हैं? ताकि हम पुण्य आत्मा बन जाएं। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। नदी तो ऐसे ही बनती है ना। बादलों से पानी बरसता है, फिर पहाड़ों से नदी बनकर सागर में मिल जाता है पानी। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं। इन द्वारा इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं, यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को
यह ज्ञान हो नहीं सकता। केवल ज्ञान का सागर सुप्रीम टीचर शिव बाबा ही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए उन्हें ही नॉलेजफुल कहा जाता है ना। ज्ञान फुल है उनमें, सृष्टि का ज्ञान फुल है, आत्मा का ज्ञान फुल है, परमात्मा का ज्ञान फुल है ना। बाकी मनुष्य आत्माएं नॉलेजेबल हैं परंतु नॉलेजफुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह सब है भक्ति का ज्ञान, गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। इनके ऊपर तरस किया गया है तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। देवता बनने की तकदीर है सबसे ऊंची तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता, देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा, मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा ही तो शक्ति है जो सारे शरीर को चला रही है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बोलेगा थोड़ी। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना यह तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया। फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं? श्राद्ध आदि करते हैं तो बुलाते हैं ना कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है। इनको आग लगेगी। बिल्कुल जब अग्नि लग जाती है तो अंश और वंश सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ। बाबा तो स्वर्ग में नहीं आते ना, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है।
यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। केवल हम बच्चों को पता है। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया। श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कहते श्री कृष्ण आया। श्री कृष्ण को भगवान कह ना सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। भगवान को लिबरेटर कहते हैं ना, तो श्री कृष्ण लिबरेटर नहीं है, वह है सुप्रीम आत्मा। लिबरेटर एक है और वो कौन है? सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ। गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु कौन? जो गति सदगति करे। गुरु कौन? जो पतित से पावन बनाए। तो सच्चा सतगुरु कौन? एक बाबा। तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सारी दुनिया ही पाप आत्माओं की है। कुछ भी करें, कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। कब चढ़ेंगे? जब बाबा आएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर निकल पड़ते हैं। मुंह से निकल जाता है ना कईयों के। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भल तमु प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। यहाँ सुप्रीम रूह, रूहों से बातचीत करते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ देह भान में नहीं आना है। अपने को व्यापारी समझना, इंजीनियर, डॉक्टर समझना नहीं। हम आत्मा है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं कमकार डे दिल यार डे।
है ना। हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। तुम आशिक हो एक माशूक के। तो किसी के साथ प्यार हो जाता है, प्रीत जुट जाती है, तो क्या होता है, भले काम कुछ भी करे पर बुद्धि जैसे उसी से जुड़ी हुई है। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है। दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव बनेंगे ना। होली हंस ना कोई कैसा भी है, हमें क्या उठाना है, गुण। ये पवित्र आत्मा की निशानी है। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। स्वरूप है पवित्र, कर्तव्य है गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। क्या है बाबा की दिल पसंद गिफ्ट? चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। आज का अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ बचाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। यह सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवार्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए।
तो क्या करना है, सदा मनसा वाचा कर्मणा बाबा की सेवा में, स्व की उन्नति में बिजी रहना है ना, और साधनों पर आधारित नहीं रहना है। साधना के आधार पर साधन है, ना कि साधनों के आधार पर साधना है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर